जय श्री श्याम स्टूडेंट्स। तो आपका स्वागत है श्री श्याम क्लासेस में। पिछली वीडियो में हमने मेटल्स और नॉन मेटल्स की केमिकल प्रॉपर्टीज रीड की थी, जिसमें हमने सिर्फ एक प्रॉपर्टी को कवर किया था। अब दूसरी प्रॉपर्टी है, जब मेटल है वो वाटर के साथ रिएक्शन करेंगे। तो पहली जो प्रॉपर्टी थी हमने उसमें मेटल की रिएक्शन करवाई थी ऑक्सीजन के साथ, तब क्या बना था मेटल ऑक्साइड। उसमें हमने एम्फोटेरिक ऑक्साइड भी कवर किया था। अब इस पार्ट में हम क्या पढ़ेंगे कि मेटल की जो प्रॉपर्टी है या रिएक्शन है वो हम करवाएंगे वाटर के साथ, तब क्या बनेगा, किसका फॉर्मेशन होगा। यहाँ से भी आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चंस बहुत अच्छे आते हैं। तो क्या लिखा हुआ है, मेटल्स रिएक्ट विद वाटर टू फॉर्म मेटल ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड। कि अगर जो मेटल है वो किसी क्या पानी के साथ वाटर के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा, मेटल ऑक्साइड बनाएगा। और क्या बनाएगा, हाइड्रोक्साइड। यही मेटल ऑक्साइड जब हम ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर रहे थे मेटल की, तब भी बन रहा था। तो आपको दोनों ध्यान रखनी है, उधर भी बन रहा था मेटल ऑक्साइड जब हमने मेटल की रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ करवाई थी, और यहाँ भी बनेगा जब मेटल की रिएक्शन आप वाटर के साथ करवाओगे। तो मेन तो हमारा यही है, मेन क्या बनेगा, हाइड्रोक्साइड। ओके, अगर आपसे पूछे कि जब मेटल रिएक्ट करेंगे वाटर के साथ तो मेन क्या बनेगा, तब आप चूज कर सकते हो हाइड्रोक्साइड। अगर ऑप्शन में दोनों हो तो दोनों भी टिक कर सकते हो। एंड हाइड्रोजन गैस, और साथ में क्या बनेगी, हाइड्रोजन गैस। साथ में क्या बनेगी, हाइड्रोजन गैस। और ये हमारी मेन रिएक्शन है, मेटल प्लस वाटर जब ये आपस में रिएक्ट करेंगे तो क्या बनाएंगे, मेटल ऑक्साइड या मेटल हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस। तो ये हमारा एक स्टैंडर्ड इक्वेशन बन गई। अब इसका फर्स्ट, इसके भी आगे 3 पार्ट हैं, क्योंकि जो ये मेटल की रिएक्टिविटी सीरीज के अकॉर्डिंग, किसके अकॉर्डिंग, रिएक्टिविटी सीरीज के अकॉर्डिंग ये वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे। किसके अकॉर्डिंग, रिएक्टिविटी सीरीज के अकॉर्डिंग वाटर से रिएक्ट करेंगे। अब वाटर आपका 3 प्रकार का है, कैसे, पहला है कोल्ड वाटर, फिर हम पढ़ेंगे हॉट वाटर, फिर हम पढ़ेंगे स्टीम, जो भाप होती है, वाटर वेपर, जो गरम वाटर वेपर है, उसके बारे में बात करेंगे। तो जब मेटल रिएक्ट करेंगे कोल्ड वाटर के साथ तो कौन कौन करेगा, फिर जब मेटल रिएक्ट करेगा हॉट वाटर के साथ तो कौन कौन से मेटल है जो रिएक्ट करेंगे, फिर मेटल रिएक्ट करेंगे वेपर के साथ या स्टीम के साथ। वो क्यों करेंगे, रिएक्टिविटी सीरीज के अकॉर्डिंग। जो हम पढ़ते हैं ये हमारी रिएक्टिविटी सीरीज है, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, फेरस, ये और भी है बेटा। अब इसके अकॉर्डिंग क्या है कि पोटेशियम की जो रिएक्टिविटी है ना, या रिएक्शन करने की जो इसकी पावर है बहुत ज़्यादा है, ये बहुत ज़्यादा रिएक्शन करता है पोटेशियम। उसके बाद थोड़ी सी कम है सोडियम की। मतलब जो ऊपर वाले बेटा आपको दिख रही है 3-4, इनकी रिएक्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है। तो ये ठंडे पानी से भी रिएक्शन कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे सोडियम है तो यहाँ पे आप पोटेशियम भी लिख सकते हो। ठीक है, तो स्टार्टिंग के जो है आपके पास ये मेटल्स, वो ठंडे पानी से भी रिएक्शन कर लेंगे, क्योंकि इनकी रिएक्टिविटी क्या है, सबसे ज़्यादा होती है। तो यहाँ पे क्या बनेगा, जब सोडियम की रिएक्शन हुई वाटर के साथ तो क्या बना, सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या बना, सोडियम हाइड्रोक्साइड, और प्लस में हीट, क्योंकि ये रिएक्शन क्या होती है, बहुत जल्दी हो जाती है। सोडियम को अगर आप पानी में रखोगे या ओपन हवा में रखोगे तो सोडियम एकदम ब्लास्ट होने की कंडीशन में होता है। ये रिएक्शन कैसे होती है बेटा, इंस्टेंटली होती है। सो एक्सोथर्मिक, मतलब बहुत ज़्यादा इसमें हीट निकलती है, उसी को यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है। ये रिएक्शन इतनी एक्सोथर्मिक है कि ब्लास्ट होने का भी इसमें चांस रहता है। और जो हाइड्रोजन बनेगी, जो इसके अंदर गैस बनती है हाइड्रोजन, प्लस में लिख लेना, जो गैस बनेगी बेटा हाइड्रोजन, वो जल्दी ही आग पकड़ लेती है, इसलिए ब्लास्ट होने का इसमें चांस होता है। सो ओके स्टूडेंट्स, हम सेकंड जो है कोल्ड वाटर के, अब हॉट वाटर की बात करें। स्टूडेंट्स अभी हमने मेटल की रिएक्शन पढ़ी है वाटर के साथ, तो पहली पढ़ी थी विद कोल्ड वाटर। कोल्ड वाटर के साथ जो टॉप के मेटल्स होते हैं जिनकी रिएक्टिविटी हाई होती है, ओनली वो ही रिएक्शन करते हैं, क्योंकि वो
पानी कोल्ड है, उसके पार्टिकल्स पास पास में है, तो वो दूर दूर भी नहीं है, तो फिर रिएक्शन होगी नहीं प्रॉपरली। अब पानी कैसा है, हॉट है, मतलब पानी के जो पार्टिकल्स है उनमें गैप होगा, वो दूर दूर होंगे, उनके जो पास काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी। तो ये इनके साथ सिर्फ जिनकी रिएक्टिविटी लो है थोड़ी सी, कैल्शियम और मैग्नीशियम जैसे मेटल्स इनके साथ रिएक्शन करेंगी। तो मैग्नीशियम और कैल्शियम हैं वो रिएक्ट नहीं करते ठंडे पानी के साथ, वो रिएक्ट करते सिर्फ हॉट वाटर के साथ। तो मैंने रिएक्शन लिखी है मैग्नीशियम प्लस वाटर, और यहाँ पे क्या बना है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। क्या बना है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। और साथ में क्या बना है, हाइड्रोजन गैस। साथ में क्या बना है, हाइड्रोजन गैस। ये गैस क्या करती है, जब मैग्नीशियम को हम रिएक्ट करवाते हैं पानी के साथ, तो ये हाइड्रोजन गैस मैग्नीशियम की सरफेस पे स्टिक हो जाती है। क्या हो जाती है, मैग्नीशियम की सरफेस पे चिपक जाती है, जिससे ये मैग्नीशियम पानी के ऊपर ही तैरने लग जाता है। ओके, तो हमने 2 पढ़ लिए पानी, अब लास्ट बचा है हमारा स्टीम। ओके स्टूडेंट्स, अब हम ना मेटल की जो रिएक्शन पढ़ेंगे, थर्ड है तो सेकंड ही, पर सेकंड का थर्ड पार्ट है, जब मेटल रिएक्ट करेंगे स्टीम के साथ, मतलब पानी की जो ऐसी थर्ड स्टेट है, जो स्टीम भाप है, उससे रिएक्शन करेंगे। और वो कौन से करेंगे, जो लास्ट वाले हैं, एल्यूमिनियम, जिंक और फेरस, क्योंकि इनकी रिएक्टिविटी क्या है, बहुत कम है, तो इनको रिएक्टिविटी करने के लिए स्टीम के साथ ही इनका रिएक्शन करवानी पड़ेगी, क्योंकि स्टीम के अंदर पार्टिकल्स में एनर्जी इतनी ज़्यादा होती है कि वो इनके साथ रिएक्शन कर लेते हैं, इसलिए ये कर पाएंगे। इसमें क्या लिखा है, फेरस, एल्यूमिनियम और जिंक डोंट रिएक्ट विद हॉट और कोल्ड वाटर। वो ना तो ठंडे पानी के साथ रिएक्शन करते हैं, ना ही गर्म पानी के साथ। वो किसके साथ रिएक्शन करते हैं, स्टीम के साथ, क्योंकि स्टीम के पार्टिकल्स की एनर्जी इन दोनों के पार्टिकल्स की एनर्जी से ज़्यादा होती है, जिससे ये आसानी से रिएक्शन कर पाते हैं। तो जब एल्यूमिनियम रिएक्शन करेगा वाटर के साथ, स्टीम के साथ, तो वो क्या बनाएगा, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। क्या बनाएगा, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। अब यहाँ पे देखो क्या बना है, ऑक्साइड, और पिछले दोनों केस में हमने क्या बनाया था, हाइड्रोक्साइड। तो ये याद कर लेना कि स्टीम के अंदर क्या बनेगा, ऑक्साइड, और कौन सी गैस, वो सेम ही है, गैस कौन सी बनेगी, हाइड्रोजन। तो हमने सेकंड प्रॉपर्टी कवर कर ली है, जिसमें हमने तीनों पढ़ लिए, ठंडे पानी के साथ, गर्म पानी के साथ और स्टीम के साथ। ठंडे पानी के साथ किस मेटल की रिएक्शन होगी, जिनकी रिएक्टिविटी ज़्यादा है, क्योंकि ठंडे पानी के पार्टिकल्स के एनर्जी तो होगी उनके पास, तो एनर्जी किसके पास है इस बार, मेटल के पास। फिर जिनकी रिएक्टिविटी थोड़ी सी कम है और पानी कैसा है, हॉट। अब पानी हॉट है तो पानी के पार्टिकल्स के पास भी एनर्जी है और थोड़ी सी इनकी रिएक्टिविटी भी थोड़ी ठीक ठाक है, तो दोनों के बीच में रिएक्शन हो जाएगी। फिर थर्ड, जो नीचे वाले एलिमेंट है जिनकी रिएक्टिविटी बहुत कम हो जाती है, तो उनके साथ रिएक्शन करने के लिए फिर हमें ना तो ठंडे पानी की नीड पड़ेगी, ना गर्म पानी की। हमें जिसकी नीड पड़ेगी वो है स्टीम, क्योंकि स्टीम के अंदर पार्टिकल्स की एनर्जी बहुत ज़्यादा होगी, जिससे ये रिएक्शन हो पाएगी और क्या बनेगा, ऑक्साइड प्लस में हाइड्रोजन गैस। सो ओके स्टूडेंट, तो अब हम ना बात करेंगे थर्ड पार्ट पे। जो सेकंड रिएक्शन हमने पढ़ी थी मेटल की वाटर के साथ, तब हमने क्या बनाया था, मेटल ऑक्साइड या मेटल हाइड्रोक्साइड। और एक केस था जब हमने पढ़ा था कि जब मेटल स्टीम के साथ रिएक्शन कर रहे थे, तब क्या बना था, सिर्फ ऑक्साइड बना था। लेकिन जब मेटल ठंडे और गर्म पानी के साथ, हॉट और कोल्ड वाटर के साथ रिएक्शन कर रहे थे, तब क्या बना था, हाइड्रोक्साइड। तो हमारी 2 रिएक्शन कंप्लीट हो गई। अब हमारी थर्ड रिएक्शन है मेटल की डाइल्यूट एसिड के साथ, या सिंपल एसिड भी बोल सकते हो, लेकिन हमारे पास अगर कंसिडेंट एसिड भी होगा तो रिएक्शन होगी। यहाँ पे कौन सा, डाइल्यूट। डाइल्यूट का मतलब ये है कि उस सॉल्यूशन में पानी की जो क्वांटिटी वो ज़्यादा है और हमारे पास जो मेन एसिड है उसकी क्वांटिटी कम है, उसको हम बोलते हैं डाइल्यूट। तो डाइल्यूट एसिड है तो क्या बनेगा, सोल्ट और हाइड्रोजन गैस बनेगी। क्या बनेगा, सोल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। तो ये मैंने रिएक्शन लिखी है, मेटल प्लस डाइल्यूट एसिड, जब ये आपस में रिएक्शन करेंगे बेटा, रिएक्ट करेंगे तो क्या बनेगा, सोल्ट प्लस में हाइड्रोजन गैस बनेगी। ओके, तो मेरे पास फर्स्ट मेटल है मैग्नीशियम,
तो जब हम मैग्नीशियम की रिएक्शन करवाएंगे एसिड के साथ तो क्या बनेगा, मैग्नीशियम क्लोराइड। क्या बनेगा, मैग्नीशियम क्लोराइड। क्या बनेगा बच्चों, मैग्नीशियम क्लोराइड। और गैस कौन सी बन रही है, हाइड्रोजन गैस। लेकिन अगर मैं मैग्नीशियम की रिएक्शन, एक एसिड है दूसरा उसका नाम है नाइट्रिक एसिड, HNO3 का मतलब क्या है, नाइट्रिक एसिड। अगर हम मेटल की रिएक्शन करवाएंगे नाइट्रिक एसिड के साथ तो क्या बनेगा, तो क्या बनना चाहिए हमारे पास यहाँ पे, वाटर बनना चाहिए, गैस नहीं बनेगी। क्यों नहीं बनेगी, क्योंकि ये जो HNO3 है ना एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। कैसा एजेंट है, ऑक्सीडाइजिंग, मतलब कि ये दूसरे कंपाउंड में ऑक्सीजन को ऐड करता है, दूसरे कंपाउंड में ऑक्सीजन को ऐड करता है, इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्योंकि इसके पास ऑक्सीजन है तो ये क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऐसे इसको याद कर लेना। अब इसने क्या किया, जो गैस बनी हाइड्रोजन उसमें अपनी तरफ से ऑक्सीजन को ऐड कर दिया और क्या बना दिया, वाटर। बट ये रूल फॉलो होना चाहिए, बट मैग्नीशियम और मैग्नीज ये रूल फॉलो नहीं करते। मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, ये रूल फॉलो नहीं करते। अगर सिंपल मैग्नीशियम है, सिंपल एसिड है HCl जिसमें ऑक्सीजन ना हो, HNO3 में तो O था, यहाँ पे नहीं है, तो क्या बनेगी, हाइड्रोजन गैस बनेगी। लेकिन मेरे पास अगर एसिड है नाइट्रिक एसिड तो मेरे पास यहाँ पे क्या बनना चाहिए, वाटर। लेकिन मैग्नीशियम और मैंगनीज दो ऐसे एक्सेप्शन हैं जिसमें सिर्फ गैस बनेगी, हाइड्रोजन, पानी नहीं बनेगा। लेकिन अगर मैं सोडियम की बात करूँ तो सोडियम के साथ मैंने अब किसकी रिएक्शन करवाई है, नाइट्रिक एसिड की। अब इसके पास क्या है, ऑक्सीजन, तो ये क्या काम करेगा, जो गैस बनेगी हाइड्रोजन उसमें क्या ऐड कर देगा, ऑक्सीजन, और क्या बन जाएगा, वाटर। ठीक है, यहाँ पे ये रूल फॉलो हो रहा है। लेकिन मैग्नीशियम और मैंगनीज के लिए रूल फॉलो नहीं होता। तो ये हमारी थी थर्ड रिएक्शन जिसमें मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट और क्या बनाते हैं, हाइड्रोजन गैस। और पानी कब बनेगा, पानी जब बनेगा जब रिएक्शन होगी मेटल की HNO3 के साथ। किसके साथ, HNO3 के साथ। तो ये क्वेश्चन याद कर लेना, अगर मैग्नीशियम की रिएक्शन पेपर में आ जाए HNO3 के साथ तो O3 को देख के यहाँ पे पानी मत बना देना, पानी नहीं बनेगा। क्या बनेगा, हाइड्रोजन गैस ही बनेगी। ये थोड़े से एक्सेप्शन है। सो ओके।